गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात वही सब्जेक्ट कोड CS 206 जो अपना इंट्रोडक्शन था ऑफ नेटवर्क्स का, उसकी बात करते हैं। उसके अंदर अपने पिछली क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ लिंक्स अपन ने पढ़ लिए थे कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं, मल्टी पॉइंट लिंक होते हैं। दोनों को अपन पढ़ लिया था कि अगर एक ही सोर्स और एक ही सेंड रिसीवर हो, दोनों को आपस में कनेक्शन हो रहा हो तो वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। और एक सिंगल सोर्स अनेक रिसीवर से जुड़ा हुआ तो मल्टी पॉइंट कनेक्शंस कहलाते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट आज पढ़ते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होती क्या है? टोपोलॉजी का अर्थ होता है कि फिजिकल रूप से डिवाइसेस आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो या दो से, अब देखो सीधी सी बात अपन इसको समझते हैं आसान शब्दों में। दो डिवाइस है मेरे पास, एक डिवाइस ये रहा, एक डिवाइस ये रहा। ये दोनों डिवाइस आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा डिवाइस ये रहा एंड ये रहा। ठीक है, फोर्थ डिवाइस एंड इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपस में एक, जब दो डिवाइस आपस में जुड़ते हैं तो किसी न किसी लिंक के द्वारा जुड़ते हैं। इसको बोलते हैं अपन लिंक। ये एक लिंक हो गया, ये एक लिंक हो गया। एंड अगर ये इससे जुड़ा हुआ हो या ये इससे जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ये एक लिंक हो गया। ये एक, जब दो या दो से अधिक दो डिवाइस आपस में जुड़ते हैं तो किसी कोई एक लिंक बनाते हैं। और दो या दो से अधिक लिंक्स आपस में जुड़कर टोपोलॉजी बनाते हैं। समझ में आया पॉइंट? जब दो डिवाइस आपस में जुड़ते हैं तो एक लिंक बनाते हैं। एक लिंक हो गया, ये एक लिंक है, ये एक लिंक, ये एक लिंक एंड ये एक। और दो या दो से अधिक लिंक आपस में मिलकर टोपोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, तो टोपोलॉजी का सीधा सा अर्थ यह है किसी भी नेटवर्क्स के अंदर नोड्स यानी जो डिवाइसेस जुड़े हुए हैं और लिंक, उनके मध्य जो रिलेशनशिप है, किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, उसको अपन टोपोलॉजी कहते हैं। यानी ज्योमेट्रिकल रूप से डिवाइसेस आपस में नेटवर्क के अंदर लिंक से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, वो प्रकार उसकी टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे डिवाइस जुड़े हुए होंगे और किसी न किसी लिंक के द्वारा जुड़े हुए होंगे। जो जिस तरह के लिंक से जुड़े होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं टोपोलॉजीज के। सो टोपोलॉजी की बात कर रहे थे अपन। टोपोलॉजी यानी कि दो या दो से अधिक डिवाइस लिंक्स को यूज करके जुड़े हुए होते हैं और इसका जो जियोग्राफिकल रूप से किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, जो शेप बनती है उसके आधार पर इनके नामकरण किए हुए हैं। ठीक है, तो इसी के क्रम में टोपोलॉजी अपनी मुख्यतः चार प्रकार की होती है, पांच प्रकार की होती है, पांच प्रकार की, जिसे हाइब्रिड बोलते हैं अपन, वो अपन ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। मेनली चार प्रकार की ही होती है टोपोलॉजी। तो फर्स्ट नंबर पे आती है अपनी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, तो हर एक टोपोलॉजी को ध्यान से समझने की जरूरत है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी के अंदर सारे डिवाइसेस आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो सारे कनेक्शन इससे, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये आपस में, तो सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी कि अपन इसको अपन एक बात करें तो अपने पास एक मैश टोपोलॉजी के अंदर एक डिवाइस है अपने पास, दूसरा डिवाइस, तीसरा डिवाइस एंड सपोज करते हैं अपन चार डिवाइस है। चार डिवाइस के अंदर अपन चार डिवाइसेस को अपने को मैश टोपोलॉजी के अंदर कनेक्ट करना है। तो किस प्रकार संभव है? ये डिवाइस, प्रत्येक डिवाइस, हर एक डिवाइस से मैश टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि ये जो फर्स्ट नंबर का डिवाइस है, जो फर्स्ट नंबर का डिवाइस है वो सेकंड नंबर से भी जुड़ा हुआ होगा, थर्ड नंबर से भी जुड़ा हुआ होगा एंड फोर्थ नंबर से भी जुड़ा हुआ। हर एक डिवाइस प्रत्येक दूसरे डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है।
ठीक है। दूसरे नंबर के डिवाइस की बात करते हैं, ये पहले वाले से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जरूरत नहीं है, ये इससे जुड़ा होगा एंड इससे भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, इससे ऑलरेडी जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। अब आता है थर्ड नंबर वाला, इससे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा हुआ, तो ये इससे जुड़ा होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर, हर एक डिवाइस से जुड़ा हुआ डायरेक्टली, ठीक। तो प्रत्येक डिवाइस हर एक डिवाइस से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैश टोपोलॉजी के अंदर जुड़े हुए हैं सारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हुए हैं, तो टोटल मिला के लिंक कितने होंगे, टोटल मिला के लिंक कितने होंगे, काउंट करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल मिला के 6 डिवाइसेस है, ओके, 6 लिंक है। और तो लिंक कितने हो गए अपने, एक बार इसमें लिंक तो हो गए अपने 6। और हर एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं अपने को, इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए होते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में यूएसबी जुड़े होते हैं, आपके कीबोर्ड जुड़ा होता है, माउस होता है, वो हर एक इनपुट आउटपुट पोर्ट से जुड़ा होता है। उसी प्रकार यहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट के द्वारा ही डिवाइस आपस में जुड़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 डिवाइसेस हैं, 1 2 3 4, तो प्रत्येक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ने के लिए कितने वो चाहिए अपने को, n-1 3 इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए अपने को, ठीक है। चीज़ क्लियर हो गई ये चीज़ कि 4 डिवाइसेस में किस प्रकार लिंक होंगे। अब बात करते हैं इस 5 नंबर के, अगर 5, अब यहाँ पे भी आप ध्यान से हो तो हर एक डिवाइस इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है एंड इससे भी जुड़ा हुआ है। सेकंड वाला स्टेशन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी, यानी प्रत्येक डिवाइस हर एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो आप इसके अंदर आप काउंट करोगे तो कितने लिंक्स होंगे टोटल, वो आप एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल मिला के, अभी लिंक्स कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल मिला के लिंक ज्ञात करने का फॉर्मूला है यहाँ पे n मल्टीप्लाई n-1 2, ये टोटल मिला के लिंक ज्ञात करने का तरीका है। तो अपने को मान लो 4 डिवाइस है तो n इक्वल टू कितने डिवाइस हो गए, 4 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 3 अपॉन 2, ठीक है। इस 2 से अपन ये 4 काट सकते हैं 2 बार, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। तो लिंक निकालने के लिए n इंटू n-1 अपॉन 2 है। और टोटल मिला के आईओ पोर्ट्स कितने चाहिए अपने को, उसके वो निकालने के लिए यहाँ पे n-1 है। अगर 4 डिवाइस है तो n-1 इक्वल टू 3 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, ठीक है। अब असाइनमेंट ये है आप लोगों के लिए, एक बार आप चेक करिए, अगर 5 डिवाइस है अपने पास, 5 डिवाइस हैं तो कितने लिंक्स बनेंगे अगर 5 डिवाइस है अपने पास में, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में है। अगर आप 4 डिवाइस का अपन निकाल चुके, 5 का निकालोगे तो n इक्वल टू जगह 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2, 5 इंटू 10 बराबर, तो 10 लिंक्स बनेंगे, 10 लिंक्स बनेंगे। तो एक बार आप काउंट करके देख सकते हैं चीज़ को। इधर से चालू करते हैं अपन, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो चुके आपके। 5 के बाद में 6 7 8 6 एंड 7 8 एंड 9,
आप इनकी नंबरिंग करोगे तो ये 10 ही आएंगे आपके। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सो आप इजीली काउंट कर सकते हैं पॉइंट्स पेन से मार्किंग करके आप चाहें तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, ये वाला। तो टोटल मिला के एंड लिंक होंगे और हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कितने चाहिए, n-1 1 2 3 4 4 हर एक डिवाइस को 4 आईओ पोर्ट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ आईओ लिंक्स पता कर सकते हैं अपन, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पता कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है इसका, पहला एडवांटेज क्या है इसका, पहला एडवांटेज तो इसका यही है कि अगर हर एक डिवाइस केवल अपना डेटा, अगर इसको इससे जो डेटा भेजना है केवल वही डेटा यहाँ पे रहेगा इस लिंक पे। यानी एक तरीके से ये केबल बिछी हुई है, इस केबल में इस स्टेशन को जो डाटा इसको भेजना है केवल वही डेटा रहेगा। इनको जो भेजना है वो इस लिंक में रहेगा, इसको जो भेजना है इस लिंक के अंदर रहेगा, इसको जो भेजना है इस लिंक के अंदर रहेगा। यानी कि हर एक डिवाइस का अपना अपना एक डेटा लोड है, यानी कि कहीं पर भी डेटा के आपस में टकराकर नष्ट होने की संभावना न के बराबर है। क्यों, क्योंकि सारे अपना अपना एक डेटा को भेजने का तरीका अपने अपने लिंक को यूज काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी लिंक शेयर नहीं किया जा रहा है एक दूसरे के साथ में, इसका मतलब कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी ही नहीं और डेटा के लॉस्ट होने की संभावना भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो ये टोपोलॉजी है वो रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब यहाँ पे अपन बात करें, सो यहाँ पे अपन इनको हटा देते हैं एक बार। रोबस्ट है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड, अपन टेक्स्ट बॉक्स से एक अपन निकाल लेते हैं। रोबस्ट नेटवर्क है। रोबस्ट नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, रोबस्ट नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो एक भी लिंक अगर खराब हो जाता है, सपोज करते हैं ये वाले इसने काम करना बंद कर दिया, इस वाले लिंक ने काम करना बंद कर दिया, इस वाले लिंक ने काम करना बंद कर दिया, तो ये डेटा इसको भेज सकता है। किस प्रकार भेजेगा, दो पहले 3 को भेज देगा और फिर 4 को भेज सकता है ये। यानी कि आपका जो डेटा है उसका रास्ता बंद नहीं हुआ है, एक लिंक के खराब होने के कारण पूरा नेटवर्क खराब नहीं हुआ है। आपका जो डेटा है वो अभी भी आप भेज सकते हो और उसको काम में ले सकते हो, उस डिवाइसेस को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक लिंक के खराब होने से पूरा नेटवर्क परेशान नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी। हर एक के पास केवल अपना अपना डेटा जाएगा, तो कोई भी दूसरा पर्सन उसको अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर पाएगा, काम में नहीं ले पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई लिंक ही नहीं है, वहाँ से कोई लिंक जा ही नहीं रहा जिसको वो एक्सेस कर पाए। तो हर एक के पास अपना अपना प्राइवेट डाटा रहेगा, तो डेटा अपना सिक्योर रहेगा। इस तरीके से। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अगर फॉल्ट होता है, सपोज करो एक डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया, तो इसका फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान है कि आपको केवल इस पॉइंट्स को या इन पॉइंट्स को इन्हीं को चेक करना, पूरे उसको चेक नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन है वो आसान है। ठीक है, ये तो अगर कुछ फायदे हो गए, एडवांटेज हो गए, और कुछ नुकसान भी है। लेकिन अपन एक बात मानते हैं कि अगर 4 डिवाइस को कनेक्ट करना हो, 5 डिवाइस को कनेक्ट करना हो, तो अपने को 3 आईओ पोर्ट्स चाहिए, 4 आईओ पोर्ट्स चाहिए। लेकिन अगर मुझे 1000 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना हो तो 999 इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए मुझे एक सीपीयू के ऊपर। क्या संभव है,
संभव बिल्कुल नहीं है। तो एक सीमा तक ही डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं अपन, उस सीमा से ज़्यादा अपन इसमें नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में आप कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने ध्यान दिया हो तो एक सीपीयू के ऊपर मुश्किल से 5-6 से ज़्यादा इनपुट आई जो यूएसबी पॉइंट्स या इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आप नहीं लगा सकते किसी भी कंप्यूटर पे। तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है कि इसमें सबसे ज़्यादा केबलिंग चाहिए होती है। अगर आपको 1000 डिवाइस को जुड़ा हो तो हर एक डिवाइस को 999 बार कनेक्ट करना है, तो केबल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, केबलों का जाल सा बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में केबल चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा संख्या में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की आवश्यकता होती है, जो कि संभव नहीं है। दूसरा कि ये बहुत महंगा होता है कि जितनी ज़्यादा हार्डवेयर बढ़ेगा, जितने ज़्यादा हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्शंस बढ़ेंगे, उसी अनुपात में प्रोजेक्ट की या कनेक्शंस की कीमत की लागत बढ़ जाती है। ठीक है। सो मैश टोपोलॉजी के ये कुछ एडवांटेज है। महंगा है ये, इसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए, ज़्यादा संख्या में केबल चाहिए होती है, ये इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट्स अपने आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद जो आती है अपनी टोपोलॉजी वो आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, अगर आपने सारे डिवाइस आपस में जुड़े हुए हो तो मैश टोपोलॉजी हो गया। अब आते हैं स्टार टोपोलॉजी, जो मैश से थोड़ा सा अपग्रेड है। स्टार मतलब स्टार के जैसे सारे डिवाइसेस आपस में जुड़े होते हैं। एक बार समझते हैं इसको अपन, फिर इसको समझने में तुम्हें आसानी रहेगी। एक सेकेंड, इसको अपन पहले इरेज कर देते हैं ताकि आप इसको समझने में आसानी रहे बिल्कुल। ये अपना इरेजर है। ओके, अब अपन वापस आते हैं इसमें। स्टार टोपोलॉजी का मतलब होता है स्टार के जैसे। अब आपके पास सपोज करो, ये तो जो सेंट्रल यूनिट है इसको बोलते हैं अपन हब, HUB। ये तो होता है अपने हब होता है इसके अंदर, ठीक है। और जितने भी डिवाइसेस हैं आपस में, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइसेस है, ये एक डिवाइसेस है, ये एक डिवाइसेस है एंड ये एक डिवाइसेस है। जितने भी डिवाइसेस जुड़े हुए हैं वो आपस में डायरेक्टली इस हब से जुड़े होते हैं। सारे डिवाइस इसके हब से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। वन, इसका नाम दे सकते हैं आप ताकि समझने के हिसाब से, 2, 3, 4, 5। सो 5 डिवाइसेस को मुझे जोड़ना है तो सिर्फ अपने को केवल ये केबल्स चाहिए होती है। और हर एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, हर एक डिवाइस को जोड़ने के लिए केवल एक कनेक्शन करना है उनको हब से। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट की संख्या कितनी बची इसके अंदर? केवल एक संख्या चाहिए अपने को, केवल एक इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए। कितने भी कनेक्शंस आप कर सकते हो। तो ये तो इसका फिजिकल डायमेंशन हो गया इसका, ठीक है। अब हब का क्या रोल है इसके अंदर? अगर मान लो सपोज करो एक नंबर वाले को डेटा भेजना है 3 नंबर वाले के पास, या किसी भी डिवाइस को किसी भी दूसरे डिवाइस को डेटा भेजना है, तो पहले वो डेटा भेजेगा हब के पास। सारे डिवाइसेस पहले भेजेंगे डेटा हब के पास, और हब डिसाइड करता है कि डेटा को किसके पास भेजना है। यानी कि एक नंबर को भेजना डेटा तो आपके पास है, हब से 3 नंबर के पास जाएगा, 4 के पास, 2 के पास और 5 के पास, ठीक है। तो हब, सभी डिवाइसेस पहले डेटा हब को भेजते हैं, आपके द्वारा दूसरे जो स्टेशन होते हैं या सेंडर्स होते हैं उनके पास डेटा को भेजा जाता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर। तो फ़ायदा क्या हो गया? सबसे पहली बात, केबल की बहुत कम आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक छोटी सी केबल चीज़ जो अपने को केवल हब से लेकर अपने डिवाइस तक केबल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कम चाहिए, केवल एक इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए।
आसानी से इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। सो सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया, ये जो दो फायदे अपने हो चुके हैं। इसके बाद थोड़ा सा कनेक्शंस अपन आसानी से कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अपने को एक ही लिंक इसके अंदर जोड़ना है। रोबस्टनेस, रोबस्टनेस का मतलब होता है कि सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो कितने जल्दी रिकवर होता है, और फेल को आप कितना आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अगर मान लो किसी भी एक लिंक ने कार्य किया, मान लो इसने इसने काम करना बंद कर दिया, तो पूरा सिस्टम चलता रहेगा। केवल आप इस दो को तो डेटा नहीं भेज सकते, बाकी सबको तो आप डेटा भेजते रहोगे। यानी कि एक लिंक के फेल होने से पूरा सिस्टम प्रभावित नहीं होता है। लेकिन सपोज करो ये अपना ओके है, लेकिन ये हब ने कार्य करना बंद कर दिया तो क्या होगा? अगर हब ने कार्य करना बंद कर दिया तो पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा तो पूरी टोपोलॉजी अपनी फेल हो जाएगी। इसलिए स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि केवल एक हब पे डिपेंडेंसी है। हब पे डिपेंडेंसी है तो केवल हब जब तक सही है, जब तक कोई दिक्कत नहीं, सभी सब कुछ काम कर सकते हैं, सिस्टम रिकवर कर सकते हैं। अगर कोई एक डिवाइस फेल होता है, किसी एक सिस्टम 2 3 4 5 कोई एक फेल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल उससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बाकी सबसे कर सकते हो। लेकिन केवल आपने काम करना बंद कर दिया तो सारे सिस्टम ओके है तब भी काम नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये स्टार टोपोलॉजी की विशेषता है। क्वेश्चन आता है कितने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए इसके लिए अंदर, तो हमेशा इसके अंदर इनपुट आउटपुट की संख्या 1 चाहिए। ओके, इसके बाद आती है अपनी, अब के बाद जो नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर भी सारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस ही होते हैं। मतलब बस टोपोलॉजी में तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। ठीक है, ये इन दोनों में जो था ना, आप इससे पहले स्टार में और इन दोनों में पॉइंट टू पॉइंट ये इससे कनेक्शंस है, एंड ये सारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस है। बट ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है क्योंकि एक सोर्स अनेक लाइन से जुड़ा हुआ होता है। तो बस के अंदर मल्टी पॉइंट कनेक्शंस होते हैं। जो एक लंबी सी केबल होती है, ये लंबी सी केबल है, इसका ना जो केबल लिखा हुआ, केबल एंड लिखा हुआ, इसको बोलते हैं अपन बैकबोन केबल। क्या बोलते हैं इसको? बैकबोन केबल कहा जाता है, जिस जो कि पूरे नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़ती है। और किसी इस सारे डिवाइसेस इस बैकबोन केबल से जुड़े होते हैं। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर रीढ़ की हड्डी सही नहीं हो किसी भी इंसान की तो वो खड़ा नहीं रह सकता। उसी प्रकार अगर बस टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं और बैकबोन इसकी सही नहीं है तो सारी टोपोलॉजी फेल हो जाएगी। तो इस केबल को बैकबोन कहा जाता है। और सारे स्टेशंस या जो डिवाइसेस होते हैं वो ड्रॉप लाइन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ड्रॉप लाइन के द्वारा जुड़े होते हैं। ड्रॉप लाइन का मतलब होता है बैकबोन केबल से स्टेशन के बीच की दूरी की जो केबल होती है उसको ड्रॉप लाइन केबल कहा जाता है। इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे टैप करना पड़ता है। टैप यानी कि आप हल्का सा कट लगा के उससे आप कनेक्ट करोगे स्टेशन को। ओके, ये स्टेशन इससे कनेक्टेड रहेगा तो ये एक टैप यहाँ पे बन जाएगा। टैप टेप स्प्लाइसिंग जिसको बोलते हैं। स्प्लाइस मतलब अपन जब आपने ध्यान दिया हो तो पुराने ज़माने में जब डिस्क केबल होती थी तो एक ही डिस्क केबल से दो दो तीन तीन लोग अपन टीवी का आनंद ले पाते थे। ठीक है, क्योंकि एक केबल जारी होती है उसमें आपको हल्का सा छेद करके तार लगा के आपको कनेक्शन उससे करना होता था। तो ये ड्रॉप लाइन हो चुकी है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि बैकबोन हो चुकी है। तो इसी तरीके से इसके अंदर केबल्स सारे कनेक्शंस जुड़े हुए होते हैं। तो टैप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कनेक्शंस को स्प्लाइस करके, स्प्लाइस मतलब थोड़ा सा काट के हल्का सा करके आप इसमें कनेक्शन बना पाते हैं। ठीक है, तो अब सारे, अब जब भी डिवाइसेस को आप स्टेशन को इससे इस स्टेशन को इससे कम्युनिकेट करना होता तो इस ड्रॉप लाइन से होते हुए कनेक्शन इसके डेटा इसके पास आएगा। अगर इसको इसके पास आना है तो इस ड्रॉप लाइन से होता हुआ डेटा इसके पास में जाएगा।
अब बात करते हैं इसके कुछ फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। एडवांटेज तो क्या है इसका, एडवांटेज इसका ये है कि एक ही बैकबोन केबल से आप एक कमरे में हैं, चार डिवाइस एक कमरे के अंदर चार कोनों पे अलग अलग। सपोज करते हैं ये है अपने पास में, एक सेकंड पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि ये अपन मिटा सके, इसका कुछ कर ना सके। तो एक डिवाइस यहाँ पे है, ठीक है। तो अब मुझे चारों डिवाइस को कनेक्ट करना है। तो एक तरीका तो यहाँ से ये है कि एक केबल मैं यहाँ से बिछाऊँ, यहाँ से बिछाऊँ, यहाँ से बिछाऊँ, ठीक। ये अपनी एक बैकबोन केबल होगी, केबल को तो ये सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ से लेकर ये बैकबोन केबल से ये अपने को ड्रॉप लाइन लगानी है, इतनी सी ड्रॉप लाइन लगानी है, इतनी सी ड्रॉप लाइन लगानी है, इतनी सी ड्रॉप लाइन लगानी है, ठीक है। तो आपकी केबलिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई इसके अंदर। केबलिंग क्योंकि जितना आप एक कमरे में जितना इफेक्टिवली केबल्स लगाओगे उतना ही आपकी केबलिंग बचेगी इसके अंदर। दूसरा, इंस्टॉल करना आसान है, ठीक है। इंस्टॉल करना, आपको केवल एक पंक्चर करना है और ड्रॉप लाइन करके जोड़ देना है उसको। अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या है। नुकसान क्या है, सबसे बड़ा नुकसान तो क्या है कि जैसे आप ये केबल है, जैसे जैसे केबल की लंबाई बढ़ती जाएगी, सिग्नल्स सिग्नल्स दूरी तक जाएंगे, दूरी तक जाएंगे तो ये जितने भी पंक्चर्स है यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, क्योंकि सिग्नल्स है, आप पंक्चर करोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का हिस्सा यहाँ पे डिस्ट्रॉय होता जाएगा। यानी कि पहले जब अपन केबल लगाते थे, केबल में जब अगर एक केबल से आपने चार पांच कनेक्शन कर दिए हैं तो चारों पांचों के पास नेटवर्क की जो क्वालिटी थी, दिखने का जो चित्र दिखते थे वो कम क्लियर दिखते थे, ठीक है। तो केबल के द्वारा ये सबसे बड़ी समस्या आती है बैक बस के बस टोपोलॉजी के अंदर। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर अगर मान लो कोई एक पॉइंट खराब हो गया, अगर सपोज एक पॉइंट खराब हो गया तो यहाँ पे दोबारा कनेक्शन करना बहुत भारी काम है। पहले से आप केबल को तोड़ चुके हैं उस जगह से, उसी जगह एक और जॉइंट लगाएंगे आपकी, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी और आगे आपकी नेटवर्क क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी, डेटा लॉस्ट होता जाएगा। और अगर किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी नेटवर्क के अंदर डेटा लॉसेस बढ़ते हैं तो वो टोपोलॉजी बिल्कुल सही नहीं मानी जा सकती। दूसरा, अगर एक भी अगर गलती से किसी भी कारण से लाइन बैकबोन केबल टूट जाती है तो इसको जॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और सारे ट्रांसमिशन इसमें रुक जाता है, क्योंकि एक ही इस पे डिपेंडेंसी इसकी है। तो ये तो हो गई अपनी बस टोपोलॉजी हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हर एक कनेक्शन, हर एक स्टेशन अपने साथ वाले दूसरे डिवाइसेस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी कि ये वाला स्टेशन इस स्टेशन से और इस स्टेशन से जुड़ा हुआ है, ये वाला स्टेशन इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है। तो हर एक दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये इससे जुड़ा हुआ होता है। तो हर एक सिग्नल जब भी भेजा जाता है तो सिग्नल या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सिग्नल्स इसके अंदर जाते हैं लेकिन एक डायरेक्शन होती है, या तो इधर क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज होंगे। सो जब भी सिग्नल्स यहाँ पे एक डिवाइस स्टेशन इसको भेजना है तो वो इधर से होते हुए डायरेक्ट सबसे होते हुए जाते हैं। यानी कि जब भी डेटा किसी को भेजना होता है तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि एक टोकन हमेशा इस रिंग के अंदर घूमता रहता है, हमेशा कंटिन्यूस एक टोकन घूमता रहता है। जब भी किसी को डेटा भेजना होता है तो वो सबसे पहले टोकन को एक्वायर करता है, टोकन को पकड़ता है, टोकन को पकड़ लेता है, इसका मतलब उसको कुछ डेटा भेजना होता है। वो डेटा अपना जो भी डेटा भेजना था वो भेज देता है और वो वापस डेटा
सभी स्टेशन के पास होता हुआ जाता है। जिस भी स्टेशन का उस पर आईडी लिखी होती है, नंबर लिखा होता है, वो पर्टिकुलर स्टेशन उस डेटा को लेता है, बाकी दूसरे स्टेशन उसको डेटा को छेड़ते नहीं हैं, कुछ भी उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। इस तरीके से डेटा आपस में पूरी रिंग में घूमता रहता है, और जो स्टेशन का होता है वही उसको एक्वायर कर पाता है, दूसरा एक्वायर नहीं कर पाता है। जब जिस स्टेशन ने डेटा भेज दिया है अपना, तो वो रिंग को वापस छोड़ देता है, उस टोकन को वापस रिंग में छोड़ देता है, और वापस टोकन घूमता रहता है कंटिन्यूस तरीके से। फिर जब किसी दूसरे स्टेशन डेटा भेजना है तो वो वापस टोकन को एक्वायर करता है और डेटा को भेजता है। तो इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी के अंदर डेटा आपस में पहुंचते रहते हैं। हर एक स्टेशन एक रिपीटर का कार्य करता है। रिपीटर का कार्य करने से मतलब यहाँ पे है, जैसे इस स्टेशन ने कुछ डेटा भेजा, अगर रिंग बहुत बड़ी है तो कुछ दूरी पे जाने के बाद सिग्नल किसी भी कारण से, ड्यू टू नॉइस या किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो जाते हैं, डेटा लॉस्ट होना चालू हो जाता है, तो इस रिपीटर्स के द्वारा उन सिग्नल्स को दोबारा से रीजनरेट करके आगे भेजा जाता है, ताकि सिग्नल्स डैमेज ना हो, डेटा लॉस्ट ना हो। तो रिंग हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर रिंग बीच में से टूट जाए तो पूरा कनेक्शन टूट जाता है। इसके सबसे बड़ा नुकसान क्या है, रिंग का अगर एक भी डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया तो आगे के सारे कनेक्शंस रुक जाएंगे। ठीक है। ये अपनी एक रिंग टोपोलॉजी हो चुकी है। इसके बाद आती है अपनी हाइब्रिड टोपोलॉजी, एक प्रैक्टिकल अप्रोच कि किस तरीके से नेटवर्क्स जुड़े होते हैं। तो अपन एक मान सकते हैं कि एक अपना एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। ये अपना कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स, 3 डिपार्टमेंट्स है। इन 3 डिपार्टमेंट में 3-3 कंप्यूटर्स है। ये तीनों कंप्यूटर्स आपस में एक बस के द्वारा जुड़े होते हैं। ये बस कहाँ पे जुड़ी होती है, मतलब ये बैकबोन केबल बोलते हैं जिसको, ये कहाँ जुड़ी होती है, एक हब से जुड़ी हुई है। ये दूसरी डिपार्टमेंट का हब से जुड़ा हुआ है, और ये तीसरा डिपार्टमेंट का हब से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसके अंदर हब यानी कि स्टार टोपोलॉजी भी काम में आ रही है, और बैकबोन यानी कि बस टोपोलॉजी भी काम में आ रही है। तो दो टोपोलॉजी, एक से अधिक टोपोलॉजी मिलकर आपस में हाइब्रिड या मिक्सर टोपोलॉजी जिसको बोलते हैं वो बना सकती है। ठीक है। तो हाइब्रिड का मतलब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी मिलके बनाना। ठीक है। आज का लेक्चर्स अपन यही खत्म करते हैं, जिसके अंदर अपन टोपोलॉजी कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो टॉपिक्स बचे हुए अपने लैन मैन वैन, उसको अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।